हमने किया, फर्टिलाइज़र्स हमने कुछ तैयार किया खुद से ही, ठीक है। और ये जो फर्टिलाइज़र्स है ये हमने नेचुरल चीज़ों से खुद तैयार किया है। तो एक है काऊ डंग फर्टिलाइज़र, उसके बाद है ऑनियन पेल फर्टिलाइज़र, फिर एक शेल फर्टिलाइज़र है, इसके अलावा लिक्विड टी फर्टिलाइज़र है, फिर बनाना फर्टिलाइज़र्स है, ठीक है। तो काऊ डंग में तो काऊ के जो खाद होते हैं उसके ज़रिए से हमने बनाया है। उसके बाद है ऑनियन पेल, और ऑनियन के जो छिलके होते हैं उसके ज़रिए से बनाया है। फिर एक शेल से हमने बनाया है, और फिर टी से बनाया है, चाय की पत्ती से, और बनाना के जो छिलके होते हैं उसके ज़रिए से हमने बनाया है। तो ये वो फर्टिलाइज़र्स है जिनके ज़रिए जो है आमतौर पर इनको ये कचरे फैलाते हैं, ठीक है। अगर हम इनको अच्छे से यूज़ करें तो इनके ज़रिए से हम फर्टिलाइज़र्स बनाते हैं और ये हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। इसके बाद इन फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करके हम जो है ना अपने प्लांट, ये ज़्यादातर पॉट्स में यूज़ होते हैं, जो पॉट्स फ्लावरिंग होती है उनमें यूज़ होते हैं, और प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ये प्लांट्स, फॉर एग्जांपल वहाँ पे मैंने एक प्लांट लगाया है, हमारे ग्रुप वालों ने, उसको कहते हैं गुले लाला। और ये जो प्लांट है ये हमारे चेहरे पे दाने जो होते हैं उनको कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद मिंट लगाए हैं जो कि हमारे मैदे को ठीक कर देता है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे मेडिसिन कुछ दिखाई है, एक का नाम है हेल्दी, ठीक है। ये हेल्दी है हमारे पास, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ होता है, एज एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ होता है। उसके बाद इसका नाम है हाक्षी, ठीक है। ये जो है ये भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये खसरा का जो बीमारी होता है उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद है गुल रिहान जी हाँ बिल्कुल, इसका दूसरा नाम है तुलसी, इसको तुलसी भी कहते हैं, इसको गुल रेहान भी कहते हैं। ये कब्ल मसीह से भी पहले से यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम क्वीन ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, रूट से लेकर लीफ, फ्लावर, स्टेम तक की। इसको क्वीन ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक वाक़या भी है कि जब हज़रत मूसा बीमार हुए थे तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आप शिफायाब हो, सेहतियाब हो जाए। उसके बाद है ये, इसका नाम है उस्तुकुद्दूस, ठीक है। इसको भी हम इससे आइसक्रीम बनाए जाते हैं, उस्तुकुद्दूस इसको उस्तुकुद्दूस कहते हैं। इससे आइसक्रीम भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम को प्रमोट करते हैं। और ये है इसको केसर कहते हैं, आम ज़बान में तो पोंग कहते हैं, ब्रुशिस की ज़बान में। तो ये फिर बुखार और ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह होता है उसके लिए यूज़ होता है। इसके बाद है ये एप्रिकॉट्स, सॉरी वॉलनट्स। अच्छा, तो ये जो वॉलनट्स होते हैं ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं, और ये हार्ट पेशेंट के लिए इसको बल्कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि हार्ट पेशेंट जो है ना वो इसका यूज़ करे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो हमने घर बनाया है वो ये शो कर रहा है कि पुराने ज़माने में जो घर बनाए जाते थे वो वेल्स के करीब बनाए जाते थे, ताकि उनको पानी जो है ना वहाँ से बहुत दूर तक ले जाने में मसला होता था। तो सबकी ख्वाहिश होती थी कि वो अपना घर जो है वेल के करीब बनाए ताकि उनको ईज़िली वहाँ से पानी फराहम हो। और यहाँ पे एक हमने लेमन लगाया है, इसका भी यूज़ ये है कि ये स्किन को स्मूथ करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये किडनी के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद किडनी के लिए मैंने ये नहीं बताया कि गुल रेहान जो है वो किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, यहाँ पे अर्थराइटिस के लिए, ठीक है। तो इतना था हमारा। जबरदस्त मैडम, आप और मैं भी फर्स्ट केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मैं अपने ग्रुप बी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारा जो टास्क था, हमें जो मिला था वो हमने केमिस्ट्री और इस्लामियात के रिलेशन में एक प्रोजेक्ट करना था। तो हमने जो प्रोजेक्ट चुना है वो वाटर साइकिल है। इस्लाम में जो है वो पानी की क्या अहमियत है और इसकी केमिस्ट्री क्या है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। कुरान मजीद की आयत नंबर कुरान मजीद का सूरह अंबिया उसकी आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने हर जानदार को जो है वो पानी से पैदा किया।
तो हमने यहाँ पे जो है वो वाटर साइकिल शो की। यहाँ पे हमारे माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं। ये लेक से यहाँ पे जब सन लाइट पड़ती है तो लेक से वाटर जो है वो पानी एवोपरेट होके क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से स्नो और फिर रेनफॉल होती है। ये रेनफॉल जब दोबारा जो है वो लेक्स में आएगी, उससे हम जो है वो ट्यूबवेल्स के जरिए अपने फार्म हाउसेस में ले जाते हैं, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो प्लांट्स का जो है नेक्स्ट जो हमारे पास रिसोर्स है वाटर का, वो हमारे पास प्लांट्स है। प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन होती है और ट्रांसपायरेशन के जरिए जो है वो रेनफॉल बनता है। फिर इधर जो हमारे प्रोजेक्ट का जो प्लस पॉइंट है कि हमने क्या किया कि हमने जो यूनिवर्सिटी के जो वेस्ट मटेरियल्स थे उनको ये रीयूज़ किया है, और केमिस्ट्री की जो एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है उसको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। हमने क्रिएटिव गार्डनिंग में जो वेस्ट मटेरियल जैसे कैन से इसमें हम ड्रिंक्स पी के हम फेंक देते हैं ना, तो इसको हमने यहाँ पे रीयूज़ किया है, प्लांट्स लगाए हैं इससे। तो हमारा जो नॉर्मल जो रेन होता है उसकी pH 5.6 होती है। अगर उस pH से हमारी जो रेन की pH कम हो तो वो रेन एसिडिक होती है। तो हमने यहाँ पे एक क्लीन इन्वायरमेंट शो किया है, ट्रीज शो किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमने जो है वो प्लांट्स लगाए डिफरेंट। और ये फार्म हाउस हमने यहाँ पे फैमिली लिलिसिया जो प्लांट्स थे, पुदीना वगैरह, वो यहाँ पे हमने ग्रो किए। यहाँ की जो लैंड थी इसकी हमने ऑब्जर्वेशन की पहले कि ये बहुत सख्त थी, तो इसमें जो प्लांट्स जो है वो इजीली, जो फलदार जो पौधे थे वो इजीली नहीं ग्रो कर सकते थे। तो इसमें हमने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और मिंट पुदीना यहाँ पे लगाया है। स्ट्रॉबेरी वगैरह इस जो मिट्टी थी उसके लिए स्टेबल थे, तो हमने उनको ग्रो किया ताकि ये जब आफ्टर 2 या 3 ईयर से ज़मीन जो है वो नरम हो जाएगी तो इसमें हम कल्टीवेशन जो है वो कर सकते हैं। सो ये पूरा जो है वो हमारा प्रोजेक्ट था। आप सबका शुक्रिया कि आपने हमें लिसन किया और यहाँ पे आए। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने ये एक साइंटिफिकली बता दिया एज अ केमिस्ट्री व्यू में, लेकिन इसको एक इस्लामिक के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं आप? इस्लाम में ना हज़रत इनसे रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब बारिश स्टार्ट हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार के बारिश में भीग रहे थे। तो सहाबा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप क्या अमल कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम ये बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, ये कहा। तो फिर केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो बारिश का पानी है वो इवोपरेशन प्रोसेस से बनता है। इवोपरेशन प्रोसेस से बनता है तो वो प्योर वाटर जो है वो इवोपरेट होके जाता है, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, वो हमारी स्किन के लिए यूज़फुल होता है। तो हज़रत मोहम्मद ने क्यों भीगे पानी में? क्योंकि वो उनकी स्किन के लिए यूज़फुल था, और हमारे जो जिस्म को एंटीऑक्साइड्स भी जो है वो फराम करता है। बारिश का पानी प्योर होता है, इवोपरेशन से बनता है तो वो प्योर वाटर होता है। और हमारे पास एक हार्ड वाटर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ होती है। जी, एक और सवाल है जो अभी आपने बात की उसके वाले से, कि आपने कहा कि जो बारिश का पानी एवोपरेट होके जाता है तो कोई इम्प्योरिटी उसमें नहीं होती, लेकिन यहाँ उस ज़माने की तो बात और थी, पता नहीं उधर पोल्यूशन कितनी थी, लेकिन आज तो हमारी इंडस्ट्रियों ने इतनी पोल्यूशन भर दी है, अगर बारिश आ भी जाती है तो रास्ते से कुछ ना कुछ उठा के ही लेके आएगी ना, फिर हमारी बारिश प्योर कैसे हो जाएगी? आज की जो बारिश है वो इम्प्योर है, लेकिन हम जो है यहाँ पे हमने जो शो किया है वो प्लांटेशन, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएंगे तो ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो ग्रीनरी जो है वो ज़्यादा होगी। आपने सुना भी होगा कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी तो वही हमने यहाँ पे शो किया। यहाँ पे हमने 3R जो फैक्टर्स होते हैं केमिस्ट्री में उसको यूज़ किया, रिड्यूस, रिसाइकल, और हमने क्या रीयूज़ किया है, हमने इधर रीयूज़ किया और इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन था उसको रिड्यूस किया है जी। और ही हमारा एक और बात है कि जो आपने एसिड रेन की बात की है, तो एसिड रेन को हम कैसे करें? क्या ऐसा कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर? हमारा क्या रोल होगा कि हम एसिड रेन को कम करें या उसको रोक दें? मतलब एसिड रेन हमारे लिए है तो खतरनाक ना। हाँ, इसका जो फर्स्ट हम कर सकते हैं वो हम प्लांटेशन कर सकते हैं, और दूसरा जो 3R का मैंने बताया वो हम कर सकते हैं कि हम जो प्लास्टिक वगैरह हैं उनको हम जो है रिसाइकल कर सकते हैं, उनसे फर्टिलाइज़र वगैरह जो वेस्ट मटेरियल उनसे हम फर्टिलाइज़र वगैरह बना सकते हैं, तो इससे हम कम कर सकते हैं।